व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड स्निपेट। हमारे पास एक एरे दिया गया है, हमें क्या करना है, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो एरे के एलिमेंट है उनका सम बताना है, क्योंकि ये एरे के सम का कोड हमारे पास लिखा गया है। एक एरे दिया गया है, फिर एक वेरिएबल एन दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट में उसके वैल्यू को ऐड करके रखा गया है और फिर से रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए बोला है। तो हमारा जो एन है लेस देन 8 बार चलेगा। कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब 7 बार चलेगा। तो प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, 0 + 2 2 4 6 6 12 7 19 5 24 और 3 27। इसका आंसर हमारे पास 27 देखने को मिलेगा। फिर से हमारे पास एक कोड है जिसका आंसर क्या होगा। सी प्लस प्लस का कोड दिया गया है, स्ट्रिंग हमारे पास रोजगार लॉजिक्स है, साइज i = 0 से लेके इसके लेंथ तक चलेगा i प्लस प्लस, और हमें क्या करना है, स्ट्रिंग 8i-1। पहले हमारा 0 है तो 0 - 1 = -1, एन -1 जो लेंथ है, -1 जो इंडेक्स है, जो -1 इंडेक्स है उस पर हमें प्रिंट करना है। और जैसे ही -1 पे हम प्रिंट करेंगे पहली बार में, अगर देखो यहाँ अगर 1 से शुरू होता, 1 से 1 तो 1 - 1 0 हो जाता, तो फिर 0 पे हमारा प्रिंट होता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग का अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं, इंडेक्सिंग की, तो 0 1 2 3 4 5, जो कैरेक्टर हो, एरे हो, स्ट्रिंग हो, जो इसका इंडेक्स होता है एरे का या फिर स्ट्रिंग का, वो 0 से शुरू होता है। -1 पे यहाँ कुछ नहीं होता है, -1 इंडेक्स होता ही नहीं, मतलब 0 से शुरू होता है। अगर यहाँ 1 रहता, अगर यहाँ 1 रहता तो 1 - 1 0 हो जाता, तो फिर 0 पे हमारा जो वैल्यू रहता, अगर मान लेता हूँ रोजगार लॉजिक है तो आर प्रिंट होता, राइट, या फिर एक एक करके प्रिंट होता, तो पूरा का पूरा जो हमारा कैरेक्टर है सारा प्रिंट हो जाता। लेकिन यहाँ पहली बार में 0 लिखा है तो 0 - 1 यानी -1, और जैसे -1 आएगा तो क्या एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हमारे ये बाउंड्री के अंदर है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, मतलब एरर आ जाएगा। और एरर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस केस में रन टाइम एरर, कोई भी प्रिंट हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हमारे पास एक मेन फंक्शन दिया गया, इंट आर्गसी कंस्टेंट, और जो हमारे पास क्लास ए है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है, और फिर हमने डिलीट किया। तो जैसे अपन डिलीट करते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और इस हमने 5 बनाया है, मतलब 5 बार हमारा कॉल करना होगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल 5 टाइम्स, देन डिस्ट्रक्टर कॉल 5 टाइम्स, कंस्ट्रक्टर कॉल 5 टाइम्स, देन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड वंस। इसका आंसर हमें क्या होगा, इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों 5 बार चलेगा, और दोनों 5 बार इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है सर, कंस्ट्रक्टर होता है एक स्पेशल फंक्शन जिसका नेम सेम होता है क्लास के नेम की तरफ, जैसे क्लास का नेम एम है, ए है, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना ही वाइड, वाइड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये सारे के सारे कोर्सेज में हमने आपको पढ़ाए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, बी। What will be the output of the following, which of the following feature of oops is not listed here। अच्छा, int i, अब int i हमने लिखा है मतलब हमने इसको प्राइवेट बनाया है, क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, प्राइवेट बनाया है मतलब हमने क्या किया है, प्राइवेट बना दिया है, मतलब हमने क्या किया है, इनकैप्सुलेशन को यूज कर लिया है, इनकैप्सुलेशन को प्राइवेट बनाया है तो हमने एब्स्ट्रैक्शन को भी यूज कर लिया है, कुछ डेटा हमने हाइड कर दिया है। अच्छा, और यहाँ क्लास बी है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, डिराइव कर रहा है, मतलब हमने इनहेरिटेंस को भी यूज कर लिया है। लेकिन एक ही फंक्शन को हमने बार बार अलग अलग काम के लिए यूज नहीं किया है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है वो मुझे यहाँ मिसिंग लग रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म, बाकी सारे के सारे एब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ है, इनकैप्सुलेशन भी है प्राइवेट मेंबर्स, और इनहेरिटेंस तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है, और ये दोनों भी साफ साफ यहाँ दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ प्राइवेट बनाया है। तो इस केस में आंसर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, तो नहीं है तो नॉन ऑफ दिस, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हमारा यहाँ मिसिंग है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड।
इस फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप एक चीज देख पा रहे होंगे, क्लास ए है, उसके अंदर इंट ए है और एक कंस्ट्रक्टर है, और क्लास की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्राइवेट। और ये चीज मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक वेरिएबल भी प्राइवेट है और जो कंस्ट्रक्टर है वो भी प्राइवेट है, दोनों हमारा प्राइवेट है। और दोनों प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर्स को हम आउटसाइड द क्लास इससे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को या फिर इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, इसके आउटपुट को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो आंसर है हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टर ए और वेरिएबल्स दोनों हमारे पास क्या है, प्राइवेट है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। जो C++ का स्टेटमेंट है, अगर इसको कंपाइल कर रहे हैं, इंट पॉइंटर इक्वल टू नल और फिर डिलीट पॉइंटर, तो पॉइंटर को हम नल से असाइन कर सकते हैं और पॉइंटर को डिलीट कर सकते हैं, मतलब जो प्रोग्राम है वो कंपाइल और एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। इसी कोड को अगर मैं पॉइंटर बना रहा हूँ, न्यू इंट को मैंने एक पॉइंटर बना दिया है, इनिशियलाइज कर दिया और फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, 2 बार डिलीट कर रहा हूँ, तो एक बार अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तब तो हो जाएगा, एक बार जैसे मैंने डिलीट किया तो काम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बनाया, डिलीट किया, डिलीट हो गया, फिर से मैं उसी चीज को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो डिलीट हो चुका है, तो इस केस में अनडिफाइंड बिहेवियर हमें देखने को मिलता है कि यह बिहेवियर तुम्हारा सही नहीं है। हमारे पास एक फिर से फंक्शन आ रहा है, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी और C++। तो अब यहाँ इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, राइट, ठीक है। इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास इंट हु फंक्शन है और यहाँ इंट मेन है। देखो यहाँ क्या करना है, हमें पता है कि पहले हम क्या लिखते हैं, इंट, अगर फू यहाँ लिखेंगे, इसका बॉडी लिखेंगे और फिर इंट मेन यहाँ लिखेंगे, इंट मेन इसके नीचे लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। हमने क्या किया है, फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, उसको यूज कर लिया है। पहले मेन फंक्शन है, फू को हम कॉल कर रहे हैं, तो फू एक कहाँ जाएगा, कौन सा फंक्शन है, हम क्या करते हैं जनरली, पहले फंक्शन को हम बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं। यहाँ मेन फंक्शन के अंदर से डायरेक्ट कॉल कर दिया है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ऊपर से एग्जीक्यूट होते हुए आ रहा है, तो पहले हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल कर दिया है। और पहले फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते हैं, पहले फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना होता है, डिफाइन करना होता है, फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसके आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। C++ में तो एरर आ जाएगा, लेकिन सी में भी वार्निंग आएगा, एरर इन बोथ नहीं, वार्निंग इन बोथ सी नहीं। C++ तो तुरंत काटेगा, C++ एक बार के लिए वार्निंग दे देगा कि फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज्ड, लेकिन C++ क्या करेगा, तुरंत एरर थ्रो करेगा, बोले कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वही चीजें अगर यही चीजें ऐसे लिखी रही, ऐसी जैसे इंट हु, और इसके अंदर हमारा प्रिंट हेलो लिखा रहेगा, और फिर यहाँ अगर लिखा रहेगा उसके नीचे, इसके नीचे अगर यहाँ लिखा रहेगा क्या, इंट मेन, फू को हम कॉल करेंगे, तो फिर हमारा दोनों में चल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट, पहले मैं थोड़ा सा जलपान करता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। ये जो कोड है आपको काफी सारी चीज समझाएगा, ध्यान समझना है। हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है इंट x इक्वल टू 1, फिर मेन फंक्शन है, फिर इंट x इक्वल टू 2 ए लोकल वेरिएबल, और फिर इंट x इक्वल टू 3 है, ये उससे भी लोकल है, इस ब्लॉक के लिए है। जो इंट x इक्वल टू 3 है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर यूज होगा, जो इंट x इक्वल टू 2 है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर यूज होगा, और जो इंट x है वो पूरे पूरे प्रोग्राम में यूज हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, सी आउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर x। अब देखो,
अगर यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करके x को प्रिंट किया है, अगर यहाँ सिर्फ x को प्रिंट किया तो आंसर क्या होगा? अगर सिर्फ x को प्रिंट करना है तो जो इसके लोकल में वेरिएबल है x, आउटपुट 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दिया है, मतलब इसके स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए दिया है, और जैसे ही किसी भी ब्लॉक के अंदर हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट आउट करता है। मतलब इस केस में जो हमारा आउटपुट है वह ग्लोबल वेरिएबल होगा x इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान समझना है, जैसे ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसी भी ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि जो ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको प्रिंट आउट करो, राइट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड? हमारे पास एक इंट मेन फंक्शन है, फिर हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है a। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो तुरंत एरर थ्रो कर देगा। क्यों एरर थ्रो क्यों करेगा? क्योंकि प्राइवेट डिस्ट्रक्टर्स का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो यहाँ डिस्ट्रक्टर हमारे पास है वो प्राइवेट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्राइवेट। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। काफी सारे लोग क्या करेंगे, तुरंत डिस्ट्रक्टर कॉल यहाँ आंसर मार देंगे और देखेंगे ही नहीं कि यहाँ यार पब्लिक लिखा ही नहीं, यहाँ पब्लिक लिखा ही नहीं है। पब्लिक नहीं लिखा मतलब क्या है, प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है और प्राइवेट डिस्ट्रक्टर का या फिर किसी भी चीज का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो इस केस में एरर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स की पीवाईक्यूज का, प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे में ले सकते हैं। 99 पे में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है।